डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल क्लासिफिकेशन के टॉपिक में बॉडी सिमेट्री को अध्ययन करेंगे। बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलैरिटी ऑफ पार्ट्स एंड डिफरेंट रीजन्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द बॉडी। इसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को और बॉडी किस तरीके से सिमिलरिटी शो करती है दूसरे बॉडी पार्ट से, दूसरे रीजन से, इसको हम लोग देखेंगे। ये दो तरीके से होता है, सिमेट्रिकल बॉडी और एसिमेट्रिकल बॉडी। जब बॉडी पार्ट्स किसी भी तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो पाए तो उसको हम कहते हैं कि बॉडी एसिमेट्रिकली डिवाइड है। जैसे ये एक बॉडी है और इसको अगर हम किसी भी एक्सिस से काटने की कोशिश करें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए एसिमेट्रिकल बॉडी हो जाएगी। जैसे अमीबा, कुछ स्पॉन्जेस हैं जो ब्रांच्ड होते हैं, इर्रेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं, इसीलिए ये भी डिवाइड हो सकते हैं। दूसरी होती है सिमेट्रिकल बॉडी या सिमेट्री। जब बॉडी दो प्लेन में किसी भी एक्सिस से दो प्लेन में डिवाइड हो जाती है तो वो कहलाती है सिमेट्रिकल बॉडी। और ये कई तरीके की होती हैं, रेडियली सिमेट्रिकल और दूसरा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। यहाँ पर टू टाइप्स होगा, टू टाइप्स। थर्ड वन होता है स्फेरिकल सिमेट्री होती है, जिसको यहाँ अभी नहीं डिस्कस किया जाएगा, बाद में कभी देख लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि यही दो सिलेबस में है आपके। रेडियली सिमेट्रिकल, जब बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है और वो किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो, जब वो किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है तो उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है और ये किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में, चाहे इस एक्सिस से, चाहे इस एक्सिस से, चाहे इस एक्सिस से, चाहे इस एक्सिस से, किसी भी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रही है, इसको हम कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। ये भी दो तरीके की हो जाती हैं, ये भी कई तरीके की होती है, 3-4 तरीके हैं। देखिए, बाई रेडियली सिमेट्रिकल, जब बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है थ्रू 1 or 2 वर्टिकल प्लेन्स, तो अब हम उसको कहते हैं बाई रेडियल सिमेट्रिकल। जब एक या दो एक्सिस से ही बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड होती है तो इसको हम कहते हैं बाई रेडियली सिमेट्रिकल, जैसे टीनोफोर्स या कॉम जेलीज में होता है। टेट्रामेरस सिमेट्री में क्या होता है, द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 4 और मल्टीपल ऑफ 4 में जब अरेंज्ड होती हैं तो उसको कहते हैं टेट्रामेरस सिमेट्री या जेलीफिश। पेंटामेरस सिमेट्री, द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 और मल्टीपल ऑफ 5 में होता है तो इसको कहते हैं पेंटामेरस सिमेट्री। इसका एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा। और हेक्सामेरस सिमेट्री, जब बॉडी पार्ट्स 6 या मल्टीपल ऑफ 6 में होते हैं तो इसको कहते हैं हेक्सामेरस सिमेट्री, जैसे सी एनिमॉन्स। नेक्स्ट पार्ट आता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल में जब बॉडी तो एक ही एक्सिस से दो बराबर भाग में डिवाइड हो, जब बॉडी एक ही एक्सिस से जब दो बराबर भागों में डिवाइड हो सकती है और किसी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है तो उसको कहते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। जैसे अगर हम ह्यूमन के केस की बात करें तो ह्यूमन बॉडी बस केवल एक ही एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है। देखिए, इसी एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, बाकी और किसी तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकती है, तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहलाता है। किसी भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी के जो लेफ़्ट और राइट साइड्स होते हैं वो उसके लैटरल साइड्स बनाते हैं।
अगर कोई बॉडी मोशन करते समय, लोकोमोशन करते समय आगे की तरफ जो पार्ट रहता है वो उसका एंटीरियर साइड होता है, और जो उसका अपोजिट पीछे की तरफ होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है। जो बॉडी ऊपर की तरफ होती है, जो सरफेस बॉडी का जो सरफेस ऊपर की तरफ होता है या पीछे का जो पोर्शन होता है वो डॉर्सल सरफेस बनाता है, और जो सबस्ट्रेट की तरफ होता है या अर्थ की तरफ होता है वो उसका वेंट्रल सरफेस बनाता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड की बात करते हैं तो वो पार्ट जो अटैचमेंट या ओरिजिन के पास होता है वो उसका प्रॉक्सिमल एंड बनाता है, और जो अटैचमेंट या ओरिजिन से दूर होता है वो उसका डिस्टल एंड बनाता है। जैसे हैंड की अगर हम बॉडी में ये हैंड अगर है तो ये हैंड का ये पार्ट, ये एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा, और फिंगर्स वगैरह ये इसकी डिस्टल एंड कहलाएंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट सिमेट्री के बारे में स्टडी किए, और लेटरल साइड्स, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस, प्रॉक्सिमल एंड, डिस्टल एंड के बारे में स्टडी किए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सिमेट्री के बारे में स्टडी किया। थैंक यू।